नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, दिलीप कुमार का नाम उन हस्तियों में शुमार है जिन्होंने अपनी एक्टिंग और हुनर के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन खुद वो भी नहीं जानते थे कि एक दिन वो सफल एक्टर बनेंगे और ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन फिल्मों में उनकी एंट्री काफ़ी फिल्मी रही। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ था और उनका जन्म पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता लाला गुलाम सरवर फलों का काम करते थे और पेशावर और देवलाली में उनके मेवों का बाग था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दिलीप कुमार की अपने पिता से खटपट रहने लग गई और वो भागकर पुणे आ गए। उस वक्त दिलीप कुमार की ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन काम करने का जोश खूब था। पुणे आने पर एक कैफ़े कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी मदद की। अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होने की वजह से उन्हें वहाँ एक नौकरी भी मिल गई और फिर कुछ वक्त बाद उन्हें वहाँ के एक आर्मी क्लब में अपना सैंडविच स्टॉल शुरू किया। लेकिन जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, वो सीधे मुंबई आ गए। उस वक्त उनके पास 5,000 रुपये थे और पिता से विवाद के बावजूद वो उनकी आर्थिक मदद करना चाहते थे। मुंबई आने पर उनकी मुलाकात एक नामी डॉक्टर से हुई, जो उन्हें बॉम्बे टॉकीज़ ले गए और यहाँ दिलीप कुमार की मुलाकात एक्ट्रेस देविका रानी से हुई, जो बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन भी थी। यहाँ दिलीप कुमार को 1250 रुपये सालाना की आय पर रख लिया गया। उर्दू पर अच्छी पकड़ होने की वजह से वो कहानी लेखन में मदद करने लग गए। यहाँ दिलीप कुमार की मुलाकात अशोक कुमार और कई कलाकारों से हुई, लेकिन देविका रानी को दिलीप कुमार में हमेशा ही एक एक्टर नजर आया। यही वजह रही कि देविका ने दिलीप को अपना नाम यूसुफ से बदलकर दिलीप रखने को कहा और बाद में उन्हें ज्वार भाटा नाम की फिल्म में लीड रोल में साइन कर लिया। और बस यही से दिलीप कुमार के फिल्मी कैरियर की शुरुआत होती है। ज्वार भाटा में दिलीप कुमार कोई छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर साल 1947 में उन्हें फिल्म जुगनू मिली, जो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद उनकी 3 फिल्में आई और तीनों ही लगातार हिट रही। 50 के दशक में भी दिलीप कुमार की सफलता का परचम लहराया। इस दौरान भी उन्होंने जोगन, तराना, हलचल, दीदार, नया दौर और मुगले आजम जैसी कई और हिट फिल्में दी और इन्हीं फिल्मों में निभाए किरदारों की वजह से उन्हें नया नाम मिला, ट्रेजेडी किंग का। इसके बाद दिलीप कुमार ने हर तरह के किरदार निभाए, हर जॉनर की फिल्में की। एक तरफ रोमांटिक हीरो के रूप में दिलीप कुमार ने अपनी अमिट छाप छोड़ी, वहीं दूसरी ओर सोशल ड्रामा और नेगेटिव शेड वाली फिल्मों में भी उन्होंने अपने खूब जलवे दिखाए। यानी हर दशक में एक वक्त पर दिलीप कुमार का ही जलवा देखने को मिलता था। दिलीप कुमार पहले ऐसे एक्टर थे जिन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। पहला ही नहीं, बल्कि वो अकेले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। डायरेक्टर सुभाष घई के साथ उनकी सफल पार्टनरशिप रही। इन दोनों की जोड़ी ने विधाता, कर्मा और सौदागर जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन 90 के दशक में दिलीप कुमार ने कम फिल्में करना शुरू कर दिया। आखिरी बार पर्दे पर वो साल 1998 में आई फिल्म किला में नजर आए थे। हालांकि 2001 में दिलीप कुमार ने अजय देवगन के साथ एक फिल्म साइन की, लेकिन किन्हीं वजहों से ये फिल्में पर्दे पर नहीं आ सकी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके बाद 2000 से 2006 के बीच कांग्रेस की तरफ से उन्हें राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन 2011 तक आते आते उन्हें बीमारियों ने घेर लिया और उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। बीच बीच में उनके निधन की अफवाहें भी खूब उड़ी। 2013 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इससे पहले उनकी सर्जरी भी हो गई। कुछ वक्त तक तबीयत ठीक रही, लेकिन उन्हें फिर निमोनिया ने जकड़ लिया। दिलीप कुमार के जीवन में एक ऐसा भी वक्त आया था जब उन्हें जेल जाना पड़ा। एक क्लब में भाषण देते हुए दिलीप कुमार ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई जायज़ है और ब्रिटिशों की वजह से ही हिंदुस्तान में सारी मुसीबतें पैदा हो रही है। इस क्रांतिकारी भाषण पर तालियां तो खूब बज गई, लेकिन जल्दी वहां पुलिस आ गई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण देने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिलीप कुमार को यरवदा जेल भेज दिया गया और कुछ कैदियों के साथ बंद कर दिया गया। वह सभी कैदी सत्याग्रही थे और उनसे दिलीप कुमार को पता चला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी जेल की किसी कोठरी में कैद है। चूंकि सभी कैदी उनके साथ भूख हड़ताल पर थे, तो दिलीप साहब ने भी उनको साथ देने की ठानी और भूख हड़ताल पर बैठ गए। दिलीप साहब एक बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते थे। वह अपने परिवार के साथ कारोबार के सिलसिले में मुंबई रहने लग गए। उस दौरान क्रिकेट उनका जुनून बन गया। वह दिन रात क्रिकेट का ख्वाब देखते थे। यहाँ तक कि एक बार तो उनके एक दोस्त ने उन्हें कॉलेज के नाटक में हिस्सा लेने के लिए कहा, तो दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया। दिलीप कुमार बेहद ही शर्मिले हुआ करते थे। दिलीप कुमार का पहला प्यार लोगों को लगता है कि मधुबाला थी, लेकिन नहीं, उनका पहला प्यार एक्ट्रेस कामिनी कौशल थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कामिनी पहले से शादीशुदा थी, जिस वजह से 3 साल के रिश्ते के बाद ही दोनों अलग हो गए।
कामिनी कौशल के बाद दिलीप की लाइफ में मधुबाला आई। इनके रिश्ते की खासियत यह थी कि दिलीप कुमार ने मधुबाला को नहीं बल्कि मधुबाला ने दिलीप कुमार को गुलाब देकर प्रपोज किया था। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ वजहों से दोनों अलग हो गए। मधुबाला के बाद कोई भी लंबे समय तक दिलीप के जीवन में नहीं आई, लेकिन 1960 की एक फिल्म के सिलसिले में दिलीप की मुलाकात अपने से 20 साल छोटी सायरा बानो से होती है। सायरा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 12 साल की थी तब से उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी दिलीप कुमार से हो, लेकिन 20 साल की छोटी लड़की से शादी करने को लेकर दिलीप बहुत संकोचित थे। आखिरकार 1966 में उन्होंने किसी को बिना बताए सायरा बानो से शादी कर ली। उस समय दिलीप कुमार 44 के और सायरा बानो 22 साल की थी। अक्सर ऐसा कहा जाता रहा है कि दिलीप और मधुबाला की शादी एक्ट्रेस के पिता की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन ये शादी क्यों नहीं हो सकी इसका जिक्र दिलीप कुमार ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में किया है। दरअसल मधुबाला के पिता एक प्रोडक्शन कंपनी चलाते थे और उनका मानना था कि शादी के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे दो बड़े सितारे उनके बैनर के नीचे आ जाएंगे। हालांकि दिलीप कुमार का साफ कहना था कि उनके काम करने का अंदाज अलग है। कहते हैं इस बात को लेकर मधुबाला के पिता और दिलीप कुमार के बीच कुछ विवाद भी हो गया। बहरहाल दिलीप कुमार ने एक दिन मधुबाला से शादी करने की बात कही, लेकिन वो नहीं मानी। कहते हैं कि दिलीप कुमार ने उनसे कहा कि यदि तुम आज नहीं आई तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मधुबाला नहीं आई। इस बीच नया दौर की शूटिंग चल रही थी, जिससे मधुबाला और दिलीप कुमार स्टार थे। फिल्मों का काफ़ी हिस्सा पूरा हो चुका था, कुछ हिस्सा भोपाल में शूट होना था, लेकिन कहते हैं मधुबाला के पिता ने उन्हें भोपाल भेजने से मना कर दिया। इसके बाद फिल्म नया दौर के निर्माता BR चोपड़ा ने मधुबाला पर केस कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप कुमार ने कोर्ट में ये माना था कि वह मधुबाला से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन गवाही उन्हें BR चोपड़ा के पक्ष में दी। इस घटना के बाद मधुबाला और दिलीप शाप के रिश्ते में दरार पड़ गई। खबरों की माने तो इस घटना के बाद ये जोड़ी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? मेरे ये वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।